हरे कृष्णा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी वैदिक संस्कृति कितनी प्राचीन और गौरवशाली है। समय के प्रभाव में असंख्य सभ्यताएं लुप्त हो गई हैं। माया, इंका, रोमन और ग्रीक सभ्यताएं अब केवल इतिहास के पन्नों में हैं, परंतु एक संस्कृति आज भी जीवित है और वो है हमारी सनातन वैदिक संस्कृति। इसी वैदिक परंपरा का एक अत्यंत पवित्र पर्व है वामन एकादशी। ये एकादशी भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में आती है और इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान श्री हरि योग निद्रा से करवट बदलते हैं और वामन अवतार की स्मृति में इस व्रत का पालन किया जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी पूजा विधि क्या है और इसे करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजन, इस एकादशी को वामन एकादशी कहते हैं। जो भी इसका पालन करता है वो पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इस व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर है और अंत में भक्त मेरे धाम को प्राप्त होता है। फिर श्री कृष्ण ने वामन अवतार की कथा सुनाई। त्रेता युग में बलि नामक असुर राज ने इंद्र और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। तब भगवान ने वामन रूप एक बोने बाल ब्राह्मण बालक का अवतार लिया। वामन देव बलि के यज्ञ में पहुँचे और केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने सहर्ष वचन दिया, परंतु जैसे ही उसने वचन दिया, भगवान वामन ने अपना रूप विराट बना लिया। एक पग से पूरी पृथ्वी, दूसरे पग से आकाश और लोकों को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा। तब बलि महाराज ने विनम्रता से कहा, प्रभु, तीसरा पग आप मेरे शीश पर रखें। भगवान ने ऐसा ही किया और बलि को पाताल लोक में भेज दिया। लेकिन उसकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान ने वचन दिया, हे बलि, मैं सदा तुम्हारे साथ पाताल लोक में निवास करूंगा। इसी घटना की स्मृति में इस दिन को वामन एकादशी कहते हैं। ये दिन हमें त्याग, समर्पण और भगवान का अटूट विश्वास का संदेश देते हैं। इस व्रत में भगवान वामन देव की पूजा करनी चाहिए। दान में दही, चावल, चांदी और वस्त्र देना अत्यंत शुभ माना गया है। रात भर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। इसलिए आप सभी भक्तजन इस पावन अवसर पर वामन एकादशी का व्रत रखें और हृदय से प्रभु का नाम स्मरण करें। इस व्रत को करने से नीच महापापियों का उद्धार हो जाता है। इसी दिन के व्रत करने वाले को चाहिए, यदि संभव हो तो पूरा दिन पूजन आदि में ही समय व्यतीत करें। किसी के समक्ष न आवे। यदि कोई साधु संत दरवाजे पर आए तो उसको यथाशक्ति देवे। बहस अथवा मुंह मांगा दान देने को हाँ ना कहें। इस दिन ककड़ी का स्वल्प आहार लेवें और साधारण रहें। साधारण वातावरण में समय व्यतीत करें। आप सभी को इस पावन अवसर पर वामन एकादशी का व्रत रखें और हृदय से प्रभु का नाम स्मरण करें। हरे कृष्णा।